This is a 480 petition. 482 petition. मतलब राजेश और वीरेन का हम लोग पीढ़ी की थी और इनका भी ऐसा कहना है कि वो जो नकली नोट थे मानो और केस बनाया था। इनका कहना है कि एक गुजरात में केस बनाया था और गुजरात पुलिस आके वो सारे ऐसा नहीं है। गुजरात पुलिस ने एक अलग केस बनाया था। उस केस में गुजरात पुलिस ने इनसे कुछ केस जो फोर्स करेंसी थी वो रिकवर करी थी। आफ्टर दैट रतलाम पुलिस ने केस बनाया मानो। रतलाम पुलिस को कैसे पता पड़ा कि ये केस बन गया? रतलाम मतलब ये इनके पास ये सब है? पुलिस को एज पर एफआईआर तो मुझे सूचना से ही हुआ मानो की एक वीडियो चला था कि जहां पर से रतलाम का एक रहने वाला है और वहां पर ऐसा ऐसा इतना बड़ा तरीके से फेक करेंसी पकड़ाई गई है। फिर इनने यहाँ सर्च किया तो इनके घर पर से ये सारे जो है कुल मिला के मतलब इसमें लेकिन वो तो सब वहाँ राजस्थान की पुलिस ले गई ना? नहीं लेंगे यही सीध ये तो मान लो इनका स्टेटमेंट है कि ले गए। मेमो वगैरह है उसमें भी? यस मान लो यहाँ सीज है और हमने राजस्थान पुलिस के मेमो है शायद। राजस्थान पुलिस को गुजरात पुलिस को हाँ, हमने गुजरात पुलिस वाले, हाँ। उसका प्रतिवेदन की कॉपी दी है, सर्टिफाइड कॉपी। हमने कोई उस केस में सीज नहीं हुआ है? नहीं उस केस में गुजरात वाले केस में कोई सीज नहीं हुआ? नहीं। क्या कहना? सब पेज नंबर चार्जशीट फाइल की 24/1/2023 पी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है सर। 24/1/2023 बाद में फाइल की। नेक्स्ट लास्ट डॉक्यूमेंट टेकन आउट ऑफ यस इसका जो पेज नंबर 53 है सर। पेज नंबर 53 यस। उसमें ये लेटर लिखा गया था गुजरात के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पश्चिम कच्छ से कि जितने भी मुद्देमाल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सीजर है वो हमको प्रोवाइड किए जाए जो आपने इन्वेस्टिगेशन करी थी रतलाम में। लास्ट लाइन देखें तो आप द्वारा जब्त किए गए मुद्दा माल और जरूरी डॉक्यूमेंट की सत्यापित प्रति मतलब सर्टिफाइड कॉपी मांगी है। यस मैम वो दी यस। एंड उसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे इन्होंने परमिशन दी थी कि वो आप एफआईआर दे प्रोड्यूस कर। मैं समझ रहा यस। और कुछ कहना? एंड सर इवन अगर ये बात मान भी ले तो भी जो ये कह रहे हैं कि केसेस डिफरेंट हैं, तो केसेस बिलोंग टू सिमिलर ट्रांजैक्शन की ये लोग गुजरात में पकड़े गए थे। गुजरात में पकड़ने के बाद में इनको गुजरात में पकड़े गए थे। वहाँ पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी, वहाँ अरेस्ट भी हुए थे एंड उसमें उनको बेल भी ग्रांट हो गई थी। दैट इज ऑल्सो इन रिकॉर्ड मैनर, वो चार्जशीट में है। और सेम ग्राउंड पे कि जो भी सीजर हुआ है वो चीज भी इसमें नोटेड है बेल ऑर्डर में जो गुजरात में हुई थी। हाँ, तो वहाँ पे केस बन गया आपके? और वहाँ पे हो चुका है केस, सारी कार्रवाई हो चुकी है। हाँ? तो सेम ऑफेंस में वापस से प्रोसिक्यूट कर रहे हैं यहीं पे। एक मिनट, तो ये बताइए इसमें गुजरात में तारीख क्या है एफआईआर की? 17/3/2021। 17/3/2021। और यहाँ पे गुजरात मतलब कहाँ पे? गुजरात में किस जगह पे? सर एफआईआर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर गुजराती में पेज नंबर 46। अरे कहाँ पे भाई, जगह कौन सी? सर ये है भुज। भुज। भुज पेज नंबर 46 में इन्हीं की चार्जशीट में एफआईआर भी है गुजरात पर। और यहाँ पे इंदौर में कब हुई? यहाँ पे सर 19/3/2021 को हुई थी रतलाम। उन 2 दिन बाद? जिसमें कि एफआईआर में ये लिखा है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो आया था, इनको उससे नॉलेज पड़ी। और उसके बाद एक मुखबिर आया था, उन्होंने बताया था कि इनका जो एड्रेस है राहुल और ये
जो अरेस्ट हुए हैं, ये यहीं पर रहते हैं, तो इनके घर पे कार्रवाई कर, तो ये फिर चले गए और फिर जो भी कार्रवाई की गई है तो सेम उसमें की गई। ये क्या कहना आपको? गुजरात में जो एफआईआर हुई है 17 तारीख को हुई है। तो यहाँ वाली एफआईआर वो 19 तारीख को हुई है। और 19 तारीख को एफआईआर होने के बाद जब सर्च किया गया माने, तो प्रेजेंट एप्लीकेंट के घर से माने लैपटॉप, प्रिंटर और पेन ड्राइव ऐसे करके मान लो सारे सब जब्त हुए जिनसे ये जरा फर्जी नोट बनाते थे। और फर्जी नोट भी सीज हुए इन्हीं के घर से, क्योंकि ये थे नहीं। उनका घर ये तो खुलवा- वहाँ बंद है ना? Yes, हम तो अरेस्टेड। घर खुलवाया गया और इसमें से पूरे जब्त हुए हैं। ये केस अलग है, वो केस अलग है। मतलब आपको कहना है यहाँ पे इंडिपेंडेंट कार्रवाई की? यस मैम। और उसी की गुजरात पुलिस को कॉपी दी गई। वहां जो और आपकी जब्ती रिलीफ क्या है पिटीशन में? सर मेन रिलीफ सर यही है कि वॉशिंग एफआईआर एक वॉशमेंट के लिए है, बिकॉज सीजर सेम स्टोरी के ऊपर तो which provision of CRPC or which decision of Supreme Court you are relying upon? The Arnab Goswami वाला में कौन सा है? No subsequent FIR in respect of same or connected cognizable of. यस मेन सर इसके बाद वाला है पेज नंबर्स ऑर्नामेंट भी सीज हुए, पेज नंबर सुपुर्दी पे दिए गए, ताकि ये जो आर्टिकल उनको एफएसएल के लिए पेज नंबर 79 पे है सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अंजू चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आपने फाइल किया है? पेज नंबर 79 वो पिटीशन के साथ में 79. हाँ. 79 उसका हम पैराग्राफ 13 एंड 14 रिलाई कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी नहीं सर, अंजू चौधरी. अंजू चौधरी वाला है हाँ. और उसका पेज नंबर आप 94 देखेंगे। ये पैराग्राफ नंबर 13 एंड 14 अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन। 94. हाँ. हाँ सर यही वाला नीचे ये पैरा. Para 13 and 14, Hmm. a copy of information so recorded under 154 has to be given to informant free of cost. In the event of refusal to record such information, the complainant can take recourse to remedy available in under 154. ये तो सर प्राइवेट कंप्लेंट का है। नेक्स्ट पैराग्राफ में सर मेन है 14th पे on the plain construction of language of scheme 154, 156, 190, it cannot be construed or suggest that there can be more than one FIR about an occurrence. However, the opening word of 154 suggests that every information relating to commission of cognizable offence shall be reduced into writing by the officer in charge of police station. This implies that there has to be first information report about an incident which constitutes a cognizable offence. The purpose of registering an FIR is to set the machinery of criminal investigation into motion, which culminates with filing of police report in term of section 173(2) of the code. It will thus be appropriate to follow the settled principle that there cannot be two FIRs registered for the same offence. However, where the incident is separate, offense are similar or different, or even where the subsequent crime is of such magnitude that it does not fall within the ambit and scope of FIR recorded first, then a second FIR could be registered. The most important aspect is to examine the inbuilt safeguard provided by the legislature in the very language of section 154 of the code. This safeguard can be safely deduced from the principle akin to double jeopardy, rule of fair investigation, and further to prevent abuse of power to investigating authority to the police. Therefore, second FIR for the same incident cannot be registered. Of course, the investigation agency has no determinative right
it is only right to investigate in accordance with the provision of the code, the filing of report upon completion of investigation, either for cancellation or alleging commission of an offence, is a matter either for cancellation or alleging offence, which once filed before the court of competent jurisdiction attains a kind of finality as far as police is concerned, may be in the given case subject to the right of further investigation, but wherever the investigation has been completed and a person is found to be prima facie guilty So in an offence of. in Gujarat, what are the charges framed against him? Yes, ma'am. That is relevant. In that case, the documents or material which have been seized at Indore has also been taken into account. Yes, my lord. Where is that? Yes. Page number 71 of the list of document. 71. Yes. Same document. Yes, sir. इसमें नहीं सर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो लास्ट वाला लास्ट दिस इज वन Page 144. ये document taken out. यस उसका पेज 71 71 है ही नहीं वो. 19 20. सर वो 24/1/2023 वाला हाँ? इसके नीचे 1402. यस इसी पे तो देख रहे थे 70. इसमें है सेवेंटी वन. 71 बिकॉज वो गुजरात कोर्ट से जो बेल ऑर्डर हुआ था वो इस चार्जशीट में नहीं है, बट इन दिस ऑर्डर इट इज मेंशन्ड पेज नंबर है कहाँ भाई? सर 71 इसके ऊपर वो गायब है. एग्जैक्टली वो पेज गायब है. इसके 74. ऊपर है, यही वाला है सर. ये तो यहाँ ये का वाला. हाई कोर्ट का ऑर्डर. हाँ सर, इसी में मेंशन्ड है. इसमें ये चीज मेंशन है कि गुजरात हाई कोर्ट में गुजरात कोर्ट में जो बेल ऑर्डर था उसमें ये चीज क्लैरिफाई की. नहीं, हमने आपसे सवाल क्या पूछा था? व्हाट आर द चार्जेस फ्रेम्ड इन द कोर्ट एट भुज? यस सर, वो तो फाइल किया आपने चार्जेस? सर चार्ज की कॉपी नहीं, चार्ज की कॉपी उससे पता पड़ जाएगा भाई. वो फाइल कीजिए. बट सर वो एफआईआर जो हुई है ना सर, वो 489B 489C वो तो नोट्स आप हमारे पकड़े ही गए ना. वो तो उस टाइम पकड़े गए थे तो वो इनिशियल एफआईआर की थी. हाँ, वो तो और यहाँ पे सारे ऑफेंसेस, यहाँ पे सभी ऑफेंस करें सेम. वो तो सेम ही है ना. वो तो यहाँ पे भी नोट पकड़ेगा, वहां पे भी नोट पकड़ेगा. यस पर यहाँ पे जो प्रिंटर वगैरह सीज हुआ है उसके बारे में वहां पे चार्जेस में कोई रेफरेंस है उसका? चार्ज की कॉपी में नहीं, वो ले आइए. फाइल कर. अच्छा, तो इंडिकेशन ये देता है कि हमको जितने भी प्रिंटर वगैरह वो गुजरात पुलिस ले गए क्योंकि वो सारे यही जमा है हमारे पास. आपने सर्टिफाइड कॉपी दी है? यस, हमने केवल सर्टिफाइड. नहीं, लेकिन फिर वो चीज वहां के इसमें ऐड हुई है क्या? ये चला ये बता पाएंगे मतलब, क्योंकि चार्जशीट की कॉपी हमारे पास वो गुजरात की भी. चार्जशीट की कॉपी फाइल की आपने यहाँ पे? गुजरात की है तो Yes, sir. गुजरात की चार्जशीट कॉपी कहाँ है वो? गुजरात की चार्जशीट नहीं है. उससे ही पता पड़ रहा है. दैट इज गुजरात. Petitioner is directed to file the charges framed in the court at Bhuj, Gujarat, and also the copy of the charge sheet. Charge sheet की copy फाइल की. There is a matter in the big commencing 23rd of September. Next. 9. क्या है भाई? File on application 6132 मतलब
of 2024